नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोर छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर से, जहां पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस का ये चिंतन शिविर खत्म हो गया है और दिल्ली के लिए सोनिया गांधी रवाना भी हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे। 3 दिन से चल रहा कांग्रेस का ये चिंतन शिविर आज खत्म हो गया। आज आखिरी दिन था चिंतन शिविर का, जहां पर चिंतन शिविर को सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। चिंतन शिविर में तमाम तरह के पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश और निर्देश भी दिए गए और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे। आज चिंतन शिविर खत्म हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हो गया है। आज चिंतन शिविर का अंतिम दिन था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हुआ। सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं और उनके साथ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन था। इस दौरान सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तमाम तरह के निर्देश और आदेश भी दिए गए। आगे की रणनीति में क्या कुछ करना है, किस तरह से बनानी है आगे की रणनीति, इन सब बातों पर भी विचार विमर्श हुआ है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार मंच पर रखे। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, जिस तरह से आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का ये आखिरी दिन था, अंतिम दिन था और आज ये चिंतन शिविर खत्म हो गया, क्या कुछ खास आज इस चिंतन शिविर में देखने को मिला? देखिए, आज आखिरी दिन था चिंतन शिविर का और पार्टी का जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे उसमें जो करारी शिकस्त मिली है उसको लेकर के पार्टी ने अपना मंथन किया है। 3 दिन तक 6 अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। उन सब कमेटियों का जो निष्कर्ष निकला है वो सुबह सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई उसके अंदर रखा गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद में यहाँ पर पहले राहुल गांधी का संबोधन हुआ, आने वाले समय में पार्टी का क्या स्वरूप होगा, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में और 3 दिन के चिंतन शिविर के अंदर जो मंथन निकला है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो साफ तौर से पार्टी अब कुछ नए जो नियम है वो लागू करना चाहती है, जिसके अंदर एक तो युवाओं को आगे लाने का, जिसमें पार्टी के जितने भी जो अलग अलग जो बने हुए हैं प्रकोष्ठ और सब मोर्चे जो बने हुए हैं उन सब में 50% जो होगा वो अब युवाओं को ही मिलेगा। इस बात पर पूरी तरह से सहमत हो चुकी है पार्टी। दूसरा जो एक बड़ा है, परिवारवाद का हमेशा हमला बोलती थी आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस को लेकर के, और सीधे तौर पर गांधी परिवार निशाना रहता था। तो अब उन्होंने एक डिसाइड कर दिया है कि परिवारवाद की जो मोहर कांग्रेस के ऊपर लग रही है उसको समाप्त करना होगा। इसके लिए उन्होंने साफ तौर से कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है और उसका जो परिवार में से अगर पहले से कोई है राजनीति में तो उसका वो देखा जाएगा कि 5 साल तक उसको पार्टी में काम करना होगा, तभी उसके परिवार से किसी दूसरे को टिकट मिलेगा। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। एक जो बड़ा निर्णय उन्होंने किया है वो ये है कि आने वाले समय में अक्टूबर के महीने से एक भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगने लगा है कि अब कहीं कहीं जो कांग्रेस का जो कनेक्शन एक आम जनता के साथ में होता था वो नहीं रहा है, इसलिए इस यात्रा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। और मनु जी, यहाँ पर जिस तरह से सोनिया गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स की बात की है, यहाँ पर उन्होंने टास्क फोर्स का भी जिक्र किया है। जी, टास्क फोर्स के लिए उनका साफ तौर पर यह था कि अब जो आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, चाहे वो राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसके लिए कमेटी और स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए एक अलग से कमेटी बनेगी जो उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। यही उसको टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। उसके अंदर तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स होंगे, वहाँ के क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन मुद्दों को उठाना है पार्टी को, वहाँ के नेताओं को आगे करना है, कौन से फेसेस रहेंगे आगे, इन सब पर निर्णय करने के लिए एक अलग से कमेटी इस प्रकार डिसाइड करेगी। उसको उन्होंने टास्क फोर्स का नाम दिया। वो भी आज इसका निर्णय भी यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल मनु, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का जो ये चिंतन शिविर है जिसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ मॉडल की भी चर्चा की गई, तारीफ की गई, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बात भी है कि वो जो छत्तीसगढ़ मॉडल है कांग्रेस का वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्यों कारगर साबित हो रहा है, इसको लेकर भी काफी कुछ कांग्रेस विचार विमर्श कर रही है। आगे की रणनीति को लेकर भी काफी कुछ यहाँ पर
दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि पार्टी ने अब आपको बहुत कुछ दे दिया है, अब पार्टी का कर्ज उतारने की बारी है। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी जो है उन तमाम बड़े नेताओं को मैसेज देना चाहती हैं जो कई सालों से पार्टी के पदों पर और राजनीतिक जो सीधे तौर पर पॉलिटिकल कनेक्शन के जो पद हैं वहां पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के माध्यम से, लेकिन वो अब कहना चाहती है कि अब पार्टी का वो वक्त आ गया है, क्योंकि आज की तारीख में पार्टी को अपना वजूद बजाने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती जा रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस को लगने लगा है कि अब उसके स्वरूप को कुछ बदलाव करना होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसको दें। लेकिन अगर वो खुद अपने पास रखते हैं तो एक पार्टी को जोड़ा जा सकता है, जोड़ के रखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी बाहरी को अगर ये पद सौंप दिया जाता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस में बिखराव हो सकता है। इन सब मुद्दों को लेकर के चिंतन हुआ है, जिसके अंदर अभी तक ये लगातार मांग उठती रही कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए या प्रियंका गांधी को सौंपी जाए। लेकिन अभी ये जो जिस तरह का निर्णय निकल करके सामने आ रहा है इस मंथन से, उससे लग रहा है कि अगस्त माह में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, इसके अंदर राहुल गांधी को ही दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हीं को कमान सौंपकर आगे के निर्णय किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।